तो आइए भगवान श्री राम को मनाते हुए सभी भक्त बोलेंगे। आज आए अयोध्या में राम, जय जय। गली में आ चांद निकला। जय हो। आज आए अयोध्या में राम, गली में आ चांद निकला। आज आए अयोध्या में राम, गली में आ चांद निकला। आए अयोध्या में राम, गली में आ चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आ चांद निकला। गली में आ चांद निकला। आज आए अयोध्या में राम, गली में आ चांद निकला। आए अयोध्या में राम, गली में आ चांद निकला। ये नैना बिन दर्शन तरसे, 12 महीने बिन बादल बरसे। सुनी प्रभु ने मेरी फरियाद, सुनी प्रभु ने मेरी फरियाद। गली में आ चांद निकला। गली में आ चांद निकला। आज आए अयोध्या में राम, गली में आ चांद निकला। इको डालिए थोड़ा और ट्रेन में। जय हो। आज की रात अयोध्या जाती, खुलती आँख सुबह हो जाती। जहाँ मिलते प्रभु श्री राम, जहाँ मिलते प्रभु श्री राम, गली में आ चांद निकला। गली में आ चांद निकला। आज आए अयोध्या राम, गली में आ चांद निकला।
गली में आजा निकला, आज आए अयोध्या में राम। गली में आजा निकला, आज आए अयोध्या में राम। गली में आजा निकला, आज आए अयोध्या में राम। गली में आजा निकला। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। श्री राधे। हेलो। बोली रामचंद्र की श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की। आज कथा का चतुर्थी दिवस यानी कि चौथा दिन, चतुर्थी दिवस के वेला में आज बड़ी ही पावन कथा है भगवान श्री राम की। भगवान श्री राम का अवतार होगा। तो भगवान श्री राम के पूर्वज भागीरथ के पुत्र का नाम था ऋतु। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते कि हे राजन परीक्षित, भागीरथ के पुत्र ऋतु हुए, ऋतु के हुए नाव, नाव के सिंधुदीप, सिंधुदीप के आयताय, आयताय के हुए ऋतुपड़, ऋतुपड़ के हुए सर्वकाम, सर्वकाम के हुए सुदास, सुदास के हुए सौदास, सौदास के पुत्र अश्वमक, अश्वमक के हुए मूलक, मूलक के दशरथ और दशरथ के हुए एडवेड, एडवेड के विश्वसह, विश्वसह के पुत्र खटवांग, खटवांग के पुत्र हुए दीर्घभाव, दीर्घभाव के पुत्र रघु और रघु महाराज के पुत्र हुए अज महाराज, अज महाराज के पुत्र होते हैं दशरथ महाराज। लेकिन ये दशरथ महाराज पूर्व जन्म में कौन थे जरा ध्यान से सुनेंगे। महाराज दशरथ पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे। गांव के बाहर विष्णु भगवान का मंदिर था। उस मंदिर में ब्राह्मण देव का 1000 तुलसी दल अर्पण करना नियम था। रोजाना के नियमों के अनुसार ब्राह्मण देव भगवान विष्णु के मंदिर में 1000 तुलसी दल अर्पण करने के लिए गए। तो वहां जाकर के देखा कि एक राक्षसी भगवान के मंदिर में रो रही है, भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु मैंने न जाने कौन से पाप किए जो इस जन्म में आकर के राक्षसी बनना पड़ा, इसलिए हे प्रभु आप मेरा उद्धार कीजिए। ब्राह्मण देव बड़े ही दयालु थे। ब्राह्मण देव ने 1000 तुलसी दल भगवान को अर्पण किए और अर्पण करके भगवान से कहा प्रभु मैं अपना सारा पुण्य आपके चरणों में अर्पण करता हूं, लेकिन आप इस दुखिया का दुख दूर कर दो। उसी मंदिर में भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ब्राह्मण देव से कहने लगे हे ब्राह्मण देव मैं इस दुखिया का दुख तो दूर कर दूंगा, लेकिन याद रखना अगले जन्म में यही राक्षसी माता कौशल्या बन करके आएगी और मैं इसी राक्षसी के गर्भ से राम अवतार लेकर के आऊंगा। अगले जन्म में आप दशरथ महाराज बन करके आओगे। ये वरदान दे दिया। अब तो महाराज दशरथ और भी ज्यादा प्रसन्न है। ब्राह्मण देव जो दशरथ महाराज अगले जन्म में ब्राह्मण देव इतने प्रसन्न हैं कि आकाश से विमान आया, विमान में बैठ करके राक्षसी भगवान के परम धाम को चली गई और भगवान भी अंतर ध्यान हुए उसी मंदिर में। आज ब्राह्मण देव ने अपने प्राणों को त्याग दिया।
भोली श्यावर रामचंद्र की। जय हो। आज ब्राह्मण ने अपने प्राण त्यागे। प्राणों को त्यागने के बाद दूसरा जन्म हुआ। अगले जन्म में वही राक्षसी माता कौशल्या बन करके आई और दशरथ महाराज, वो ब्राह्मण देव दशरथ महाराज बन के अज महाराज के पुत्र बन के आए। और इधर जो राक्षसी जो थी वो मैया कौशल्या बन के आई। कौशल्या के पिता का नाम भानुमंत था। इनकी छोटी बहन का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा और कौशल्या मैया ये दोनों भानुमंत की पुत्रियां थी। बोली गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। लेकिन महाराज दशरथ के 3 विवाह हुए। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। कौशल्या और सुमित्रा भानुमंत की पुत्री थी। दोनों का विवाह महाराज दशरथ के साथ हुआ, लेकिन इनके कोई संतान नहीं है। तो महाराज दशरथ ने तीसरा विवाह किया कैकेयी मैया के साथ। ये कैकेयी कश्मीर के राजा अश्वपति की पुत्री थी। लेकिन ये कैकेयी पूर्व जन्म में कौन थी? आइए जरा गौर से सुने। ये कैकेयी पूर्व जन्म में भिक्षु नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी। तब इनका नाम कलाहा था। ये कलाहा अपने पति से प्रेम नहीं करती थी, घृणा करती थी। इसलिए इनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया। और दूसरा विवाह जैसे ही सुना कलाहा ने, तो कलाहा को सहन नहीं हुआ। इन्होंने जहर खा करके अपने प्राणों को त्याग दिया। अपने प्राण त्यागे तो 4 जन्म तक कलाहा अधोगति में पड़ी रही। 5वें जन्म में आकर के जन्म मिला। तब ये कश्मीर के राजा अश्वपति की पुत्री बन करके आई। तब इनका विवाह महाराज दशरथ के साथ में होता है। महाराज दशरथ के साथ में विवाह हुआ। तो महाराज दशरथ के अब 3 रानियां हैं, 3 पत्नियां, लेकिन तीनों के कोई संतान नहीं है। ये संतान ही नहीं। कुछ समय पश्चात माता सुमित्रा के गर्भ से कन्या ने जन्म लिया। उसी कन्या का नामकरण संस्कार किया तो उस कन्या का नाम शांता पड़ा। शांता को राजा रोमपाद ने गोद ले लिया। महाराज दशरथ संतानहीन है। राजा रोमपाद ने जब कन्या को गोद लिया, शांता को गोद लिया, तो बड़े होने पर शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में कर दिया। श्रृंगी ऋषि एक हिरण से पैदा हुए थे। इनके शीश पर 2 सींग थे, इसलिए इनका नाम श्रृंगी ऋषि पड़ा। ये भगवान श्री राम के खास बहनोई थे। बोली रामचंद्र की। तो ये भगवान श्री राम के खास बहनोई थे श्रृंगी ऋषि। महाराज दशरथ के अब कोई भी संतान नहीं। तो महाराज दशरथ चिंता में पड़ जाते हैं। और चिंता में पड़े तो एक बार घोड़े पर सवार होकर के भ्रमण करने के लिए जिस समय जाते हैं, घूमने के लिए गए, तो जाकर के इंद्र सभा में पहुंचे। और इंद्र सभा में जाकर के देखा कि सत्संग हो रहा है। बैठ करके महाराज दशरथ ने सत्संग सुना। कुछ समय सत्संग सुनने के बाद वापस लौट के आए, सत्संग विराम होने के बाद, और लौट करके देखा रास्ते में कि सर पे पगड़ी ही नहीं है।
बड़ी चिंता होने लगी कि मेरी पगड़ी शायद इंद्र सभा में रह गई। पुनः से इंद्र सभा में लौट करके गए तो इंद्र सभा में जाकर के देखा कि जिस स्थान पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे उस स्थान को इंद्र ने साफ करवा दिया, गोबर से लेप करवा दिया। महाराज दशरथ कहने लगे, देवराज इंद्र, मैं जिस स्थान पर बैठा था आपने उस स्थान को साफ क्यों करवा दिया? तो इंद्रदेव ने कहा कि यदि आपको बुरा न लगे तो मैं आपको बताऊं। बोले बताइए। तो कहा कि जो भी निर्वंशी राजा, संतानहीन राजा हमारे दरबार में आकर के बैठते हैं, हम उस स्थान को साफ करवा देते हैं। महाराज दशरथ को ये बात लग जाती है, चिंता में पड़ गए। और उसी समय महाराज दशरथ लौट करके मैया कौशल्या के पास में आए तो मैया कौशल्या ने महाराज दशरथ के चेहरे की तरफ देखा तो कहा, महाराज क्या बात है, आप इतनी चिंता में क्यों? आज महाराज दशरथ कहने लगे कि प्रिय, मैं इंद्र सभा में गया, जहां भी जाता हूं तो लोग निर्वंशी राजा कहते हैं, संतानहीन राजा कहते हैं। ये ताने मुझसे सुने नहीं जाते। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ कहने लगे कि मेरे कोई संतान नहीं। तो मैया कौशल्या समझाती है कि महाराज इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो हमारे जीवन में संतान अवश्य होगी। उसी समय महाराज दशरथ गुरु के पास जाते हैं। कि एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही
दशरथ के मन में बड़ी ही गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु वशिष्ठ के पास में गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। कहा गुरुदेव, निज दुख सुख सब गुरहि सुनाओ, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझाओ। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धरहु धीर हुई हे सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वशिष्ठ से महाराज दशरथ ने हाथ जोड़कर के कहा, गुरुदेव मेरी कोई संतान नहीं है। अपना सारा सुख दुख गुरुदेव को सुनाया। गुरुदेव ने महाराज दशरथ को धैर्य धारण बता करके कहा, हे राजा दशरथ, आपके एक नहीं बल्कि चार पुत्र जन्म लेंगे, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, धैर्य धारण कीजिए। गुरुदेव ने महाराज दशरथ को समझाया। उसी समय श्रृंगी से गुरु वशिष्ठ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। भगत सहती मुनि आहुति प्रगट अग्नि चरु कैली। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। गुरुदेव ने वशिष्ठ जी को बुलाया और वशिष्ठ जी आए। गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, आज सभी ऋषि एकत्रित हो गए। श्रृंगी ऋषि जिस समय आए, गुरु वशिष्ठ श्रृंगी ऋषि सभी ने मिलकर के पुत्र यज्ञ किया। यज्ञ में आहुति दी। अग्निदेव भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के हाथों में खीर का पात्र लेकर के प्रकट होते हैं। महाराज दशरथ को गुरु वशिष्ठ ने खीर दी और कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्धि तुम्हारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
आज इतने प्रसन्न हुए। गुरु वशिष्ठ जी और सरंगी ऋषि सबने मिलकर के यज्ञ किया। यज्ञ में आहुति डाली। अग्निदेव भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के हाथों में खीर का पात्र लेकर के प्रकट होते। वही खीर गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को दी और कहा, ये खीर आप अपनी तीनों रानियों को बांट देना। खीर का पात्र लेकर के महाराज दशरथ तीनों रानियों के पास में पहुंचे। खीर का हिस्सा बांट के या थोड़ी थोड़ी खीर तीनों रानियों में बांट दी। तो तीनों रानियों ने वो खीर रख दी। स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त होकर के तीनों रानियों ने खीर खाई। तीनों रानियों का गर्भ धारण हुआ। आज महाराज दशरथ इतने प्रसन्न हैं कि तीनों रानियों का गर्भ धारण है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। समय व्यतीत होने के बाद 9 मास पर पूर्ण होने के लिए आए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद मैया कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। बोली रामचंद्र की जय हो। मैया कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ। सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए और माता कैकेयी के गर्भ से भरत जी का जन्म होता है। एक ही घर में 4 पुत्र हुए। अब ये बात तो हर किसी को पता है कि भगवान विष्णु राम का अवतार लेकर के आए, ये सब जानते हैं। लखन भैया शेषनाग अवतारी हैं और माता सीता लक्ष्मी मैया। लेकिन ये कोई नहीं जानता, ये किसी को नहीं पता कि ये शत्रुघ्न और भरत कौन थे। आइए जानते हैं शत्रुघ्न और भरत। क्षीर सागर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शेषनाग भगवान, ये 3 रहते थे। भगवान श्री विष्णु जब राम अवतार लेने के लिए चले, माता लक्ष्मी सीता का अवतार लेने के लिए चली और लखन भैया शेषनाग भगवान लखन बनने के लिए चले। तो उसी समय भगवान के एक हाथ में शंख था, एक हाथ में सुदर्शन चक्र था। दोनों ने कहा, प्रभु आप सभी यहाँ से जा रहे हो, क्षीर सागर में हम दोनों कहाँ भटकेंगे, इसलिए प्रभु आप हमें भी अपने साथ लिए चलो। भगवान श्री विष्णु ने कहा, ठीक है। सुदर्शन चक्र जो था वो शत्रुघ्न बन करके आए और जो शंख था वो भरत भैया बन करके आए हैं। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। आज 4 पुत्रों का जन्म हुआ। महाराज दशरथ भगवान श्री राम को राम कहकर के पुकारते थे। माता कौशल्या कहती थी राम भद्र। भगवान श्री राम को राम भद्र कह के पुकारती थी और मैया कैकेयी रामचंद्र कह के पुकारती थी। ऋषि वशिष्ठ वेदस कह के भगवान को बुलाते थे और अन्य मुनि रघुनाथ कह करके भगवान श्री राम को बुलाते। माता सीता नाथ कह के बुलाती थी, हे नाथ। अयोध्या वासी पुकारते थे सीतापति। इसीलिए श्लोक बना, कौन सा श्लोक बना? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। बोली श्याम रामचंद्र की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री राम को
दशरथ महाराज राम कहते, कौशल्य मैया राम भद्र, कैकेयी मैया रामचंद्र कहती, गुरु वशिष्ठ वेदस, अन्य मुनि रघुनाथ और माता सीता नाथ कह के पुकार दी। और अयोध्या वासी सभी सीतापति। इसलिए कौन सा श्लोक बना कि रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। ये श्लोक बना। एक ही घर में जब चार चार पुत्रों ने जन्म लिया, आज पूरी अयोध्या खुशी से नाच रही है, सभी धूम मचा रहे हैं, महाराज दशरथ दान लुटा रहे हैं, सभी अयोध्या वासी